नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे राज हॉरर स्टोरी चैनल में। आज सुनाने जा रहे हैं दोस्तों एक दिल दहला देने वाली कहानी। चलिए कहानी को सुनते हैं। भूतों से रक्षा करने वाली बात बहुत ही पुरानी है। उस समय ग्रामीण लोग अधिकतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी आदि का उपयोग करते थे। कोई भी शुभ त्यौहार हो या कोई प्रयोजन, बड़ा से बड़ा मेला जगह जगह लगता था और मेला जाने के लिए लोग लगभग 10-15 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते थे। कुछ लोग पैदल ही गोल बनाकर रात को खा पी कर निकल जाते थे और सुबह होते होते मेले की जगह पर पहुंच जाते थे। कुछ लोग बैलगाड़ी आदि नाद कर निकल जाते थे। ये लोग मेला देखने कभी कभी पैदल ही 10-12 कोस तक चले जाते थे और इधर से कुदाल, हसुआ, हत्था, पानी उलचने का साधन, कुड़ी, खेतों में सिंचाई के काम आने वाला बर्तन जिसमें रस्सी बांधकर कुएं से, तालाब आदि से पानी निकाला जाता था आदि खेती किसानी के सामान के साथ ही पहसु, लोढ़ा आदि भी खरीदते थे और साथ ही ओसौनी के साथ ही बांस की बनी हुई अन्य चीज़ें। हर परिवार अपने परिवार के छोटे बच्चों के लिए लकड़ी के बने खिलौने और तिपहिया गाड़ी खरीदना नहीं भूलता था। ऐसा नहीं है कि मेले आज नहीं लगते, पर आज मेले पर आधुनिकता पूरी तरह से हावी हो गया है और साथ ही ये पारंपरिकता से बहुत ही दूर हो गए हैं। पर उस समय के मेलों की अपनी खासियत होती थी। लोग कुछ विशेष चीज़ों को खरीदने के लिए किसी विशेष जगह पर लगने वाले मेले का इंतज़ार करते थे। भूत की पूरी कहानी शुरू करने से पहले मुझे एक छोटा बहुत ही रोचक किस्सा याद आ रहा है और यह सुनाना ही ज़रूरी समझता हूँ। एक बार मेरे गांव से कुछ लोग रात को खा पी कर लाठी, गमछा, सथुआ आदि बांध कर मेला करने निकल गए। उन्हें लगभग 7-8 कोस दूर जाना था। रात का समय था और आकाश चांदनी से चकाचौंध। कुछ खेत सरसों के पीले फूल से लद गए थे और प्राकृतिक की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। मेरे गांव के लोग तेजी से हुरहुरिया रास्ते, मेड़े आदि से होकर तेजी से जाते, गाते हुए, बतियाते हुए बढ़े चले जा रहे थे। रास्ते में एक गड़ही पड़ी। वे लोग गड़ही पर पार किए पर क्या देखते हैं कि घूम फिर कर फिर से ही गड़ही पर आ जाते थे। जब 2-3 बार उनके साथ यह घटना घटी तो उन लोगों को आभास हुआ कि उन्हें भुलौना भूत ही भुलवा रहा है। दरअसल भुलौना भूत के बारे में कहा जाता है कि ये लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, पर उन्हें रास्ता भटकाकर परेशान करते हैं। फिर क्या था, तभी उसी गोल में से एक बुजुर्ग ने अपनी चुनौती निकाली, सुरती बनाया और जय हो भुलौना बाबा कहकर थोड़ी सी सुरती वहीं चढ़ा दी और हनुमान जी का नाम लेकर फिर से आगे बढ़े। खैर इस बार उन्हें भुलौना भटकाना से बच गए। खैर मेला जाने वाले इस गोल की समस्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेले के रास्ते में एक नदी पड़ती थी, पर उसका पाट बहुत ही छोटा था और इन दिनों में इसमें जल भर ही पानी न हुआ करता था और आसानी से कोई भी गंवाई व्यक्ति इसे पार कर सकता था। पर उस दिन जब ये लोग नदी के किनारे पहुँचे तो पट लगभग 1 मील तक चौड़ा लग रहा था और उस चांदनी रात में पानी लहरा रहा था। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और पास में ही मल्लाह या नाव भी नज़र नहीं आ रही थी। ये लोग नदी में से 10 मीटर पहले ही रुककर सुबह के होने के इंतज़ार में वहीं बैठे बैठे उगने लगे। खैर सुबह हुई तो इन लोगों को पता चला कि नदी तो अभी 100 मीटर के लगभग दूर है और वैसे ही पतली दिखाई दे रही है। दरअसल नदी के किनारों के खेतों में सरसों पूरी तरह से फूल कर पसरी हुई थी और हवा बहने पर सरसों के पीले फूल लहराते हुए थे तो इन्हें नदी में पानी का आभास होता था। पर यहाँ भी किसी
तरह दूसरे भुलौना भूत ने इनके साथ मजाक करके इन्हें भुलवा दिया था। अब इस गोल का हर व्यक्ति सोच रहा था कि अगर रात को ही थोड़ा हिम्मत करके हम लोग आगे बढ़े होते तो पता तो चलता कि नदी का पाट न बढ़कर ये सरसों के खेत हैं। खैर उस समय भुलौना भूत ऐसे हरकतें करके लोगों को परेशान ही करते थे, तो यह नई बात नहीं है। खैर सुबह ये लोग फिर से तेज़ी के साथ चलना शुरू किए और दोपहर तक एक बड़े बगीचे में पहुंच गए। उस समय बगीचे से लगभग एक कोस पर एक दूसरा बड़ा बगीचा बारी था जिसमें मेला लगता था। पर जो ही ये लोग इस पहले वाले बगीचे में प्रवेश करना शुरू किए, इन्हें बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि इस बगीचे में भी दुकानें सजना शुरू हो गई थी। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। खैर इन्होंने एक दुकानदार से पूछ ही लिया कि क्या इस साल मेला इसी बाग में लगने वाला है, तो उस दुकानदार में हाँ में सर हिलाकर फिर से अपने काम में लग गया। खैर इस बगीचे में भी एक छोटा कुआं था और पास ही देवी का एक छोटा थान भी था। यह बगीचा बहुत बड़ा था और लगभग 2-3 कोस की एरिया में फैला था। दिन में भी अंधेरा पूरा का पूरा साम्राज्य लग रहा था। इन लोगों ने कुएं पर पहुंचकर दातून आदि किया और आटा आदि सान कर वहीं लिट्टी बनाए और खाकर आराम करने लगे। दरअसल दुकानें सज रही थी और मेला शाम से गुलजार हो जाता था। हर दुकानों पर चिराग जल उठते थे और कुछ पेड़ों पर लकड़े मसाल भी जल उठती थी। शाम को जब ये लोग मेरे गांव के लोग मेला करने निकले तो उन्हें अजीब लग रहा था क्योंकि उन्हें उस मेले में अपने गांव जवार का कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। उन्हें बहुत ताज्जुब हो रहा था कि मेरे गांव का कोई भी कम से कम 2-3 गोल और मेरे पास के अनेकों गोल मेला में आए थे। कोई मेला गांव से पहले चला था तो कोई बाद में, पर कोई पहचान का व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। दुकानदार भी अजीब लग रहे थे और उनकी हरकतें भी अजीब थी। हमारे गांव में के लोगों में एक बुजुर्ग यादव जी थे। उन्हें अब कुछ समझ में आने लगा था। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक साथ रहने की हिदायत देते हुए कहा कि धीरे धीरे डेरे की ओर बढ़ो, हम लोग भूतों के चंगुल में फंस गए हैं। यह अपना मेला नहीं है, यह भूतों का मेला है और अगर हम लोग समझदारी से काम नहीं लेंगे तो हम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। पता नहीं जब ये लोग उस कुएं की ओर बढ़ने लगे तो दुकानदार भी एक एक करके धीरे धीरे इनके पीछे होने लगे। उनके हाव भाव के साथ ही उनके आकार प्रकार भी बदलने लगे। अब वे लोग अपने रूप में आना शुरू हो गए थे और डरावनी हरकतें भी करना शुरू कर दिए थे। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने लोगों से कहा कि बिना पीछे देखे बिना डरे कुएं की ओर आगे बढ़ो और वहां जो देवी का थान है वहां पहुंचकर देवी माँ की गुहार करो। खैर वह भूत और भी डरावनी हरकतें करने लग गए थे। पेड़ों की डालियां तोड़ना भी शुरू कर दिए थे और अजीबोगरीब हरकतें भी मेरे गांव के लोग बिना डरे तेजी से उस कुएं की ओर बढ़े और कुएं पर पहुंचते ही माँ वहां बने देवी थान के पास चप्पल आदि निकाल कर देवी माँ को गुहराने लगे। उस बगीचे में एक अजीब सी भयावह स्थिति पैदा हो गई थी। अंधेरा पूरी तरह से छा गया था और पेड़ों की डालियां तेजी से आपस में टकरा रही थी। मेरे गांव के लोग अब हाथ जोड़कर उस देवी थान पर झुक गए हुए थे। सबकी आंखें बंद थी। वे बांस देवी माँ से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। भूत भी आपस में एकत्रित हो गए पर कोई स्थान के पास आने की कोशिश नहीं कर रहा था। पर दूर से इन लोगों को डराने में लगे थे। एकाएक एक तेज आंधी उठी। ऐसा लगा कि पूरे बगीचे में भूचाल आ गया। कुछ पेड़ों की डालियां तेजी से आवाज़ करते हुए टूटकर गिर गई और देखते ही देखते मेरे गांव वालों के कान में किसी महिला ने सुमधुर आवाज़ गूंजमान हुई, उठो, यहाँ पड़े पड़े क्या कर रहे हो? मेला
तो उस बगीचे में लगा है। मैं भी उसी बगीचे में चली गई थी। इसके बाद मेरे गांव वालों के जान में जान आई। अब बगीचे में शांति पसरी हुई थी, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक अद्भुत रोशनी प्रकट हुई। रोशनी के प्रकट होते ही मेरे गांव के बुजुर्ग ने कहा कि अपना सामान समेटें और बिना देर किए इस रोशनी के पीछे पीछे निकल पड़ो। फिर मेरे गांव के लोगों ने अपना सामान समेटा और उस रोशनी के पीछे पीछे हो लिए। जब वे लोग मेले वाले बगीचे में पहुंचे तो वहां रोशनी गायब हो गई। अब मेरे गांव वालों के लोग की सांस में राहत ले रहे थे, क्योंकि लगभग काफ़ी रात हो चुकी थी और इस बगीचे में मेला भी परवान चढ़ चुका था। जो ही हमारे गांव का मेले या गोल मेले में प्रवेश किया कि वहीं हरीश खरीदते हुए मेरे गांव के रमेशर बाबा मिल गए। फिर रमेशर बाबा मेरे गांव के इस गोल को लेकर डेरा पर पहुंच गए, जहां मेरे गांव के अन्य गोल भी आकर ठहरे हुए थे। फिर अपना सामान वहां रख कर ये लोग मेला करने लगे। दरअसल डेरा बनाने में से ये फ़ायदा होता था कि हर व्यक्ति की 1-2 घंटे इस डेरा पर रहने की जिम्मेदारी होती थी और लोग अपना सामान तथा खरीदा हुआ सामान भी यहीं लाकर रखकर फिर मेले में चले जाते थे। और अगर किसी को खाना पीना होता था तो यहीं यानी डेरे पर ही आ जाता था। यह मेला महीनों चलता था। खैर, दूसरे दिन सुबह मेरे गांव के उस बुजुर्ग गांव वालों के साथ मेले के आयोजकों के पास पहुंचे और उन्होंने उस रात की घटना बताई। मेले के आयोजकों ने कहा कि हम लोग मेले का आयोजन इसी से तो उस बगीचे में नहीं करते, क्योंकि उस बगीचे में बहुत सारे भूतों का डेरा है। दिन में भी उस बगीचे में अकेले कोई जाना नहीं चाहता। उस बगीचे के भूत काफ़ी लोगों को परेशान किए हैं। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने कहा कि हमें भूतों से डरने की ज़रूरत क्या है। उस बगीचे में एक देवी माँ का थान है, कुआं भी है। आप लोग क्यों उस देवी थान पर पूजा आदि का आयोजन करके मेले का आयोजन किया वहीं करते हैं। माँ हम सबकी रक्षा करेगी और भूतों को भी वहाँ से 9-2-11 होना पड़ेगा। मेला आयोजकों को यह बहुत ही जच गई और उन लोगों ने सोचा कि जो माँ उस बगीचे से उस बगीचे का मेले का आनंद उठाने आती हैं तो क्यों नहीं मेले का आयोजन उसी बगीचे में किया जाए। तभी से इसी बगीचे में मेला लगना शुरू हो गया। सब पर माँ की कृपा है। माँ के थान पर एक छोटा मंदिर भी बन गया है। मेले के दौरान पूरा बगीचा मामाय हो जाता है। अगरबत्तियों कपूरों के जलने से पूरे बगीचे का माहौल देवीमय हो जाता है। लोग मेला भी करते हैं और माँ के दर्शन भी। नवरात्रि चल रहा है। माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता की। आप सभी सुनने वालों से सादर अनुरोध है कि यह बताना ना भूलें कि यह कहानी काल्पनिक पर सुनी सुनाई कहानी आपको कैसी लगी। मेरे द्वारा प्रस्तुति भूतही कहानियों का कुछ न कुछ जरूर आधार है। मैं भले कहता हूँ कि ये काल्पनिकता पर आधारित है, पर वह मेरे शब्दों में से होता है, क्योंकि कहानी किसी न किसी सुनी हुई घटना से प्रेरित होती है। जय माता दी। दोस्तों, ये रही कहानी हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा लाइक करें। दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनते रहें।